होती है, कहां पे स्ट्रांग होती है, ये आपको पता था, लेकिन उसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता था, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होगा ये पता था क्या? नहीं पता था। तो वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले, ठीक है। तो जैसे हमने पहले सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ा था, याद है ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ किसने बताया था? कूलम्ब्स ने। कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा था ना कि कोई भी चार्ज है, उस चार्ज से अगर r दूरी पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ निकालना है तो वो क्या होता है आपका kq बटे r स्क्वायर, वेयर q इज मैग्नीट्यूड ऑफ दैट चार्ज एंड r इज उस p पॉइंट का उस चार्ज से कितना दूरी है, वो सेपरेशन होता था उसका। आ रहा है ना? तो वैसे आपका ये कूलम्ब्स लॉ, इसको कूलम्ब्स लॉ ही बोलते हैं, कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं? बायो सेवर्ट्स लॉ। क्या बोलते हैं उसको? दो साइंटिस्ट थे, बायो ये सरनेम नहीं है, ये अलग साइंटिस्ट है, ये अलग साइंटिस्ट है, दोनों ने मिलकर बनाया, बराबर है। तो एक तो क्लियर हुआ कि यार जब आपका चार्ज मोशन में आ जाता है, जब आपका चार्ज क्या होता है? मोशन में आता है, तो उसके पास क्या आती है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आती है। अरे जब आपका चार्ज मोशन में आता है उसको कौन सी प्रॉपर्टी है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आती है ना, जिसकी वजह से अपने सराउंडिंग वाले रीजन में क्या करता है? वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाता है, और उसी मैग्नेटिक फील्ड की हमको क्या करनी है? स्ट्रेंथ पता करनी है। तो हमने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किसके लिए किया था? एक वायर के लिए किया था ना, लेकिन आपको स्ट्रेट वायर के लिए पता है, अगर आपकी वायर अगर आड़ी टेढ़ी होगी तो उसके लिए निकालना पड़ेगा ना। और मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो आपका क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो जैसे भी मान के चलिए आपका क्या है? ये वायर है, ये आपकी क्या है? वायर है, दिख रहा है? अरे समझे कि नहीं समझे? तो ये आपकी वायर है, बराबर, और इसमें से मान के चलो ये करंट आपकी इस डायरेक्शन में जा रही है, ऐसे ऐसे करंट फ्लो करिए, बराबर। तो ये करंट मान के चलो इसमें से आए, क्या हर जगह से करंट आई फ्लो करेगी, अलग अलग फ्लो करेगी? बोलो बोलो ना, सेम फ्लो करेगी, अलग अलग फ्लो करेगी? सेम ही फ्लो करेगी ना, और हर जगह से करंट तो सेम ही होगी ना। हाँ चलो ठीक है। तो मान के चलो एक पी पॉइंट है यहाँ पे, एक मैं यहाँ पे ये ले लेता हूँ, कार्डबोर्ड ले लेता हूँ, थोड़ा सा समझ में आएगा। अब एक चीज बताइए, जैसे मैंने ये वाला एक प्लेन सिलेक्ट किया, ठीक है, तो ये प्लेन कहाँ पे कट कर रहा है? इसको यहाँ पे कट कर रहा है ना, और यहाँ पे कट कर रहा है ना, तो ऐसे कुछ तो भी कट कर रहा है, यहाँ से समझ में आ रहा है ना, नीचे से जा रहा है, ठीक है। तो मेरे को बताओ हर जगह आपकी करंट के डायरेक्शन अलग है, और मैंने आपको बताया अभी अभी ऑस्टर डिस्टेंस से ये पता चला कि जब किसी कंडक्टर में से चार्जेस फ्लो करने लगते, और ये तभी फ्लो करते जब आप बैटरी को क्या कर दोगे? ऑन कर दोगे, अरे ना, तभी आपकी करंट फ्लो करने लगेगी ना। और जैसे करंट फ्लो करने लगेगी उसके पास क्या आ जाती है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आती है, जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, अरे ना, जिसकी वजह से अपने सराउंडिंग वाले रीजन में क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाता है। तो एक तो क्लियर है यार, इधर करंट की डायरेक्शन साला अलग है, इधर करंट की डायरेक्शन अलग है, इधर करंट की डायरेक्शन अलग है, इधर करंट की डायरेक्शन अलग है, तो हर जगह पे जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न होगा वो भी तो अलग अलग होगा ना। चमका कि नहीं चमका? अरे होगा कि नहीं होगा? और ऑब्वियसली आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो किसी जगह पे इस पूरे वायर की वजह से अगर मेरे को ये निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालनी है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? छोटे छोटे सेक्शन लेने पड़ेंगे ना। क्यों छोटे छोटे सेक्शन निकालने पड़ेंगे? क्योंकि हर सेक्शन में जो करंट के डायरेक्शन है वो क्या है? अलग है, और हर सेक्शन में करंट के डायरेक्शन अलग होने की वजह से हर सेक्शन से उस पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ आएगा वो अलग अलग आएगा। अरे समझे कि नहीं समझे? और अगर ये स्केलर क्वांटिटी होती है तो मैं डायरेक्ट ऐड कर सकता था, लेकिन ये कौन सी क्वांटिटी आपकी? वेक्टर क्वांटिटी है, तो मेरे को डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों के साथ क्या करना पड़ेगा? जुड़ना पड़ेगा। सबको समझ में आ रहा है? तो चलो अभी मैं ये वाला पी पॉइंट सिलेक्ट कर लेता हूं, मान के चलिए ये वाला आपका पी पॉइंट यहाँ पे, ये आपका पी पॉइंट है, ये वाला आपका क्या है? ये आपका पी पॉइंट है इस कार्डबोर्ड पे। तो मैं ये छोटा सा सेक्शन सिलेक्ट करता हूँ इसका, ये छोटा सा सेक्शन दिख रहा है, और समझ में आ रहा है क्या? और मान के चलो इसमें से करंट कहाँ पे पास हो रही है? ऊपर की तरफ। तो ये जो छोटा सा एलिमेंट है, तो ये इस पूरे लेंथ का, इस पूरे वायर की लेंथ मान के चलो एल है, तो इस छोटे से सेक्शन की लेंथ कितनी होगी? डीएल होगी ना। तो मान के चलो छोटा सा सेक्शन है, इसकी लेंथ कितनी है? डीएल। इसकी लेंथ कितनी है? डीएल है, और इसको अगर आप आई से मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये जो डीएल है ये इसकी होगी मैग्नीट्यूड, और जो आई है ये बता रहा है कि उस छोटे से सेक्शन में से करंट कौन से डायरेक्शन फ्लो कर रही है। तो आई देगा डायरेक्शन और डीएल देगा मैग्नीट्यूड। सबको समझ में है? तो ये क्या बन गया आपका? एक करंट एलिमेंट बन गया। क्या बन गया आपका? करंट एलिमेंट। तो आई इंटू डीएल मतलब क्या हुआ आपका? एक छोटा सा करंट एलिमेंट जो वेक्टर क्वांटिटी है, जिसकी डायरेक्शन हम करंट के हिसाब से देखेंगे, और उसकी मैग्नीट्यूड क्या हो गया? आई इंटू डीएल। मैग्नीट्यूड क्या होगी इसकी? आई इंटू डीएल। सबको समझ में आया?
और ये आपका पी पॉइंट है, ये वाला आपका क्या है पी पॉइंट पे, और इस पी पॉइंट पे आपको क्या करना है, इस पी पॉइंट पे आपको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, आ रहेगी ना। तो इस सेक्शंस को, अब ये तो बहुत छोटा सा है ना, आइडियल मतलब डीएल मतलब क्या, ऑलमोस्ट टेंस टू, तो एक पॉइंट जैसे तो बिहेव करेगा ना, तो एक्चुअल में इस पॉइंट से इस पी की दूरी कुछ होगी, अरे होगी कि नहीं होगी, तो मान के चलो ये हुआ आपका आर वेक्टर, ये क्या हुआ आपका आर वेक्टर, ये क्या हुआ जी आपका आर वेक्टर। आर वेक्टर मतलब समझते हो ना, कि जो आपका वायर है, स्ट्रेट वायर है, उस वायर से पी पॉइंट की कितनी दूरी है, पी पॉइंट की कितनी दूरी है, सबको क्लियर है यहाँ तक, अरे ना। अब ये जो आइडियल एलिमेंट है और ये आर वेक्टर है, इनके बीच में कुछ एंगल होगा कि नहीं होगा, कुछ एंगल होगा ना, तो मान के चलो इनके बीच में जो एंगल है वो कितना है जी, लेट्स से ये एंगल कितना है इन दोनों के बीच में, थीटा, ये एंगल कितना है थीटा। तो अकॉर्डिंग टू बायोट सावर्ट्स एक्सपेरिमेंट, बराबर है, उन्होंने ये बताया कि इस पी पॉइंट पे इस छोटे से सेक्शन की वजह से, ये दिख रहा है ना छोटा सा जो डीएल दिख रहा है, इस छोटे से सेक्शन की वजह से छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड आएगा डीबी, क्या आ जाएगा, छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड आएगा डीबी। डी से हम क्या करेंगे, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करेंगे, बी मतलब मैग्नेटिक, जैसे ई मतलब क्या था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो ये जो डीबी होता है इसका जो मैग्नीट्यूड आता है इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई इंटू, डायरेक्टली होता है आई इंटू डी आई, आई इंटू क्या होता है डी आई, सबको समझ में है, अरे हाँ कि ना। इसके बाद ये जो आपका डीबी होता है ये होता है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ थीटा, क्या होता है आपका डायरेक्टली टू वेयर थीटा इज द वेक्टर एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड आई डीएल वेक्टर, करंट एलिमेंट और आर वेक्टर के बीच में जो एंगल बनेगी वही क्या होगा आपका थीटा, तो उसकी साइन की वैल्यू, उसकी साइन की वैल्यू। और तीसरी ये चीज पता चली कि आपका जो डीबी होता है इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है आपका आर स्क्वायर, मतलब जैसे जैसे आप इस पॉइंट को दूर लेके जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम होते जाएगा, और जैसे जैसे पास में लेके आओगे तो स्ट्रेंथ बढ़ते जाएगा, और वो किसके हिसाब से चेंज होगा, आर स्क्वायर के हिसाब से। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड जो आपका बायोट सावर्ट्स लॉ होता है वो क्या होता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है, क्या करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ, डिस्टेंस के साथ आपका मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ घटने लगता है। सबको समझ आया, इन सबको कंबाइन किया, इन सबको क्या किया, कंबाइन किया, तो आपका आया डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आइडियल, बोलो बड़ा से, साइन थीटा बटे क्या वो आपका आर स्क्वायर, बटे क्या वो आपका आर स्क्वायर। तो ऑब्वियसली प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेना पड़ेगा, तो यहां से अगर देखोगे तो डीबी इज क्या हो जाएगा आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के इनटू क्या हो जाएगा आपका आइडियल इनटू साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा आपका आर स्क्वायर, बराबर है। तो इसको जब देखा कि यार किसके ऊपर डिपेंड, ये जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो ऑब्वियसली कि ये जो वायर है, ये वायर से जब आपने करंट पास की तो उसने अपने सराउंडिंग वाले रीजन में, मतलब सराउंडिंग में जो भी वॉल्यूम था उस वॉल्यूम में उसने क्या बना दी, सराउंडिंग में जो भी स्पेस था उस स्पेस में उसने क्या बना दी, अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना दी, अपनी क्या बना दी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है ये जब किसी मीडियम से पास करती है तो उस मीडियम जो है उसका जो मटेरियल है, उस मटेरियल का जो नेचर है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, क्या बोलते हैं उसको, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक परमेबिलिटी। तो उन्होंने देखा कि ये जो आपका कांस्टेंट आता है डीबी, फाइनली जब उन्होंने रिलेशन निकाला तो डीबी रिजल्ट आता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ये 4 पाई फैक्टर क्या है, 4 पाई फैक्टर इसलिए आया कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है जब भी किसी मटेरियल से मैग्नेटिक कोई भी अगर मैग्नेटिक मटेरियल है उसमें से जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, उससे जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पूरे स्पेस में मतलब समझते हो ना, तीनों तरफ, तीनों डायरेक्शन में क्या होती है उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फैली होती है, मतलब समझ रहे 3D स्पेस मतलब, और 3D स्पेस का सॉलिड एंगल कितना होता है 4 पाई, सॉलिड एंगल कितना होता है, इसलिए आपका यहाँ पे 4 पाई फैक्टर आया। और देखो ये दोनों ही जगह पे आया, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड में और एक मैग्नेटिक फील्ड में, एक इलेक्ट्रिक फोर्स पड़ा था तब 4 पाई वाला फैक्टर आया था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एक जब हमने क्या पढ़ा है मैग्नेटिक फोर्स पड़े या फिर मैग्नेटिक फील्ड पड़े तब आपको 4 पाई फैक्टर आया। मतलब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये 3D स्पेस में क्या होती है, फैली होती है, 3D स्पेस में क्या होती है, फैली हुई होती है, ठीक है। तो म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू क्या आपका आइडियल इंटू साइन थीटा अपॉन क्या आएगा आपका आर स्क्वायर। तो ये हो गया इसका, ये कौन सा फॉर्म हुआ, मैग्नेटिक फॉर्म, ये कौन सा फॉर्म हुआ। अभी डायरेक्शन भी तो आएगी ना, क्योंकि आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या है वेक्टर क्वांटिटी है, उसका डायरेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो डायरेक्शन अभी ऑब्वियसली जब भी आपका साइन थीटा आता है तो वहां पे क्या आता है आपका वेक्टर प्रोडक्ट आता है, बराबर है। तो इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो आपको पता है ये वाला एक वेक्टर है,
और एक आपका आर वेक्टर है, थीटा इज वेक्टर एंगल बिटवीन आइडियल एंड आर वेक्टर, बराबर। तो इसको अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो डीबी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये तो म्यू नॉट बटे 4 ये तो कांस्टेंट, इसकी तो कोई दिक्कत नहीं है, बराबर है। तो एक आपका कौन सा वेक्टर है, आइडियल वेक्टर, और एक कौन सा वेक्टर आपका आर वेक्टर, तो क्रॉस क्या करना पड़ेगा, आर वेक्टर, बराबर है। अपॉन क्या आएगा आपका, तो आई इंटू आर, आपको बताइए आइडियल क्रॉस आर वेक्टर अगर करते हो तो ये क्या हो जाएगा आपका, आई डीएल इंटू आर, ये वेक्टर इंटू इसकी मैग्नीट्यूड इंटू क्या जाएगा आपका साइन ऑफ थीटा, ये होता है। तो एक्चुअली में ऊपर कितना आपका आइडियल साइन थीटा है, पर आर आपका एक्स्ट्रा आ रहा है ना, तो एक काम कर सकता है, इसको नीचे में आर कर देता और मल्टीप्लाई क्या कर देता मैं आर, तो देख ये आर और आर कट जाएगा, तो आइडियल साइन थीटा होगा ऊपर, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये तो वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं ना, तो नीचे क्या जाएगा आपका, बोलो फटाक से, आर क्यूब, क्या हो जाएगा आपका आर क्यूब, सबको समझ में, अरे क्लियर है क्या, तो यही हो जाएगा आपका कौन सा फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। और जब भी आपका क्या आता है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर फॉर्म आता है, बराबर, ये जैसे वेक्टर फॉर्म किसके टर्म में लिखा मैंने, वेक्टर प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा ना, तो वेक्टर प्रोडक्ट में अभी ये जो डीबी का डायरेक्शन होगा ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इन दोनों के वेक्टर प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इन दो का वेक्टर प्रोडक्ट जिस डायरेक्शन होगा उस डायरेक्शन में क्या होगा आपका डीबी वेक्टर होगा। और आपको बताया कि जब भी दो वेक्टर का आप प्रोडक्ट करते हो, जब भी दो वेक्टर का क्या करते हो वेक्टर प्रोडक्ट करते हो, तो उस वेक्टर प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, जिस प्लेन में क्या होते हैं आपके ये दो वेक्टर होते हैं, उस प्लेन को क्या होता है वो परपेंडिकुलर होता है, उस प्लेन को क्या होता है आपका परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे कैसा आएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहां पे आएगा, तो क्या लगाओगे, वेक्टर प्रोडक्ट में क्या पड़ा है, कौन सा राइट हैंड पाम रूल, कौन सा रूल, राइट हैंड पाम रूल। तो राइट हैंड अकॉर्डिंग टू राइट हैंड पाम रूल क्या होता है कि आपका फर्स्ट वेक्टर कौन सा है, आइडियल ना, और आइडियल की डायरेक्शन कौन सी है, आई की डायरेक्शन। तो आपका जो पाम है वो कौन से डायरेक्शन में रखो, करंट के डायरेक्शन में रखो, कौन से डायरेक्शन में रखो, करंट के डायरेक्शन में रखो, बराबर है। और आपकी जो फिंगर्स, ये जो आपका फिंगर्स होगा इसको किस डायरेक्शन स्ट्रेच कर लो, इन द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर, इन द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। अरे समझेंगे ना, अरे समझ में आ रहा है क्या, अरे ये अबे ये कौन से डायरेक्शन में है, ऊपर की तरफ है ना, तो पाम को ऊपर की तरफ रखो ना, लेकिन ये फिंगर्स कहां पे कर्ल होनी चाहिए, पी की तरफ ना, तो पी कहां पे हो, इसको ऐसा रखूंगा तो ऐसा करना पड़ेगा ना, अभी देखो रही है, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहां पे होगा, उस तरफ। अभी समझ में आया, अरे समझे कि नहीं समझा, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहां पे आएगा आपका ऐसा, लेकिन ये किसको परपेंडिकुलर होता है, आइडियल और आर को परपेंडिकुलर होता है, तो ये आपका ऐसा होगा, देखो ऐसा, समझ में आ रहा है, देखो तो ये होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, डीबी वेक्टर, चमका क्या, अरे समझा कि नहीं समझा, अब बोलो फिर, हाँ कौन से, राइट हैंड पाम रूल, वही तो पढ़ते आ रहे हैं हम पहले से, राइट हैंड पाम रूल ही तो बता रहा हूं ना मैं, इससे जल्दी मिल जाता है आंसर। चलो लेफ्ट हैंड, एक और रूल, लेफ्ट हैंड रूल, एक कौन सा आपका लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल में कौन सा फर्स्ट वेक्टर होता है, हाँ कौन सा फर्स्ट वेक्टर, ये वाला कि ये वाला, फर्स्ट सेकंड थर्ड, बराबर है, समझ में आ रहा है ना, ये वाला होता है, ये फर्स्ट वेक्टर होता है, ये सेकंड होता है, चलो ये भी नहीं पता तुमको, ये फर्स्ट वेक्टर होता है, ये सेकंड वेक्टर होता है, ये वाला थर्ड वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर और ये वाला रिजल्टेंट। तो फर्स्ट वेक्टर कौन सा आपका आइडियल ना, तो देखो आइडियल क्या नाम दिख रहा है, और है ना, और सेकंड वेक्टर क्या आपका आर वेक्टर, तो देख आर क्या नाम रखा, तो ये कहां रहा है, अरे चमका क्या, नहीं तो ऐसा करो, ऐसा ऐसा ऐसा, अरे चमका क्या, अरे समझे कि नहीं समझे, तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो, आपकी मर्जी, आपको जैसे निकालना है, या तो क्लियर है क्या सबको, अरे चमका क्या, 3D विजुअलाइजेशन छोड़ो, 3D लेता हूं, मेरे पास बहुत तरीके बताने के, 3D विजुअलाइजेशन देता हूँ, छोड़ो क्या दिक्कत है, हाँ ठीक है, अभी क्लियर है, ये दो प्लेन है देखो, और ये देखो आपके ये दो प्लेन है आपके, अरे आगे ना, अभी देखो मान के चलो आपकी जो है ये वाली वायर है, ये वाली आपकी क्या है
ये वायर है, इसमें से करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, दिख रहा है आई, ये करंट की डायरेक्शन, वाले आपकी क्या है, करंट की डायरेक्शन है, बराबर है। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनेगा, बोलो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देख लो अभी, आप सिंपल लगा लो ना, जो आपका जो रूल है, जो 10 तक यूज किए थे, ऐसे, और सर्कल में होगी ना, ऐसे होगी ना, बावले हो क्या है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी, देख लो, समझ में आ रहा है, होगी, अरे होगी कि नहीं होगी, बराबर है। अब ये वायर है, इस वायर से देखो ये दूरी लेता हूं, इस वायर से मैं ये दूरी ले लेता हूं, दिख रहा है। तो ये क्या हुआ आपका आर वेक्टर, ये क्या हुआ आपका आर वेक्टर, समझ में आ रहा है। और ये आपका क्या हुआ, छोटा सा आइडियल वेक्टर, चमका क्या जी, अरे समझ में आ रहा है क्या, तो अभी लगाओ, देख पहला वेक्टर कौन सा है, आइडियल ना, ऐसे रखना है ना, पर ऐसे रखना है कि फिंगर्स कहां पे कर्ल होनी चाहिए, सेकंड वेक्टर की तरफ ना, तो कैसे रखोगे, ये आपका यहाँ पे, 3D में देखोगे ना ये वाला यहाँ पे, और 3D में इसको अगर देखोगे तो ये वाला पी पॉइंट यहाँ पे ना, और आपका डीएल कहां पे, वहां पे, तो देख रख दिया, तो इसको ऐसे रखना पड़ेगा नीचे, अभी चमका क्या, अरे समझा कि नहीं समझा, सबको समझ में है। तो इसका ये 3D विजुअलाइजेशन है, ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अभी देखिए यहाँ तक क्लियर है सबको, बायोट सावर्ट्स लॉ क्लियर है पक्का। तो अभी इसी बायोट सावर्ट्स लॉ की मदद से हम क्या करेंगे, अलग अलग वायर के लिए जो भी आपके मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर है ना, अलग अलग शेप में होंगे ना, उनके लिए हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ पता करेंगे, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है, आगे बढ़ो। तो सबसे पहले हम पता करते हैं किसके लिए, स्ट्रेट वायर के लिए, किसके लिए पता करते हैं, स्ट्रेट वायर के लिए, ठीक है। देख लो अभी इसका प्रूफ भी करना है। तो जैसे भी मान के चलिए ये आपकी स्ट्रेट वायर है, ये वाले आपकी क्या है, ये आपकी स्ट्रेट वायर है, और मान के चलो इसमें से करंट कहां पास हो रही है आपकी, अपवर्ड डायरेक्शन में करंट पास हो रही है, ठीक है। और मान के चलो इस स्ट्रेट वायर से कुछ दूरी पे यहां पे पकड़ लो, यहां पे आपका क्या है, पी पॉइंट है, यहां पे आपका क्या है, पी पॉइंट पे, जो कितनी दूरी पे, यहां से मान के चलो डी दूरी पे, कितनी दूरी पे आपका, डी दूरी पे, बराबर है। और इसका जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये कितना है जी, एक ऊपर एंगल है और एक कहां पे आपका, नीचे एंगल है। मान के चलो ऊपर एंगल कितना आपका, नीचे आपका θ1 और ऊपर कितना आपका θ2, सबको क्लियर है। तो आपको ये पूछा कि बताओ इस पी पॉइंट पे इस स्ट्रेट वायर की वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो कैसे करोगे। तो एक तो पता है आपको कि आपका जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो हमने किसके लिए निकाला, करंट एलिमेंट के लिए निकाला ना। तो इसके करंट एलिमेंट कितने बनेंगे, तो सबसे पहला करंट एलिमेंट कहां बनेगा, यहाँ पे ना, अरे चमका के निकाल, करंट एलिमेंट के लिए क्या है ना, तो इस स्ट्रेट वायर के क्या कर लो, तोड़ दो छोटे छोटे एलिमेंट्स में। तो सबसे छोटा एलिमेंट कहां बनेगा, यहाँ पे, और सबसे लास्ट वाला कहां बनेगा, यहाँ पे ना। तो ये क्या हुआ आपका, ये लोअर लिमिट और ये वाला अपर लिमिट, सबको समझ में आया, अरे हाँ कि ना, सबको समझ में आया। तो ये लोअर लिमिट और ये वाला, तो अगर मैं ये वाला लेता हूं, इसका डिस्टेंस ये पी पॉइंट से ये दूरी होगी, क्योंकि जब भी करंट एलिमेंट से किसी पी पॉइंट पे आपको अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको पता करनी है, उस करंट एलिमेंट को क्या कर लो, स्ट्रेट लाइन से उस पी पॉइंट के साथ क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। तो वो जो दूरी है उसको हम क्या बोलते हैं, आर ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं करता। तो जब इस करंट एलिमेंट को इसके साथ ज्वाइन करोगे और इसको जब इसके साथ ज्वाइन करोगे, तो आर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना, अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है क्या। तो एक तो आपका क्लियर है फार्मूला, ये फार्मूला आपका क्लियर है यार, ये तो आपका ठीक है। ये डिविजिबिलिटी क्या होता है आपका, डिविजिबल बोलो कितना था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू डीएल इंटू साइन थीटा अपॉन क्या होता है आपका आर स्क्वायर, ये जनरल फार्मूला है आपका, बराबर है। तो एक तो समझ में आ रही है, बी तो आर के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, और हर एलिमेंट के लिए आर क्या हो रहा है आपका, चेंज हो रहा है, आर क्या हो रहा है, ये देख लो, ये थीटा क्या होता था, किसके बीच में एंगल होता था, थीटा इज द वेक्टर एंगल बिटवीन आई एंड आइडियल एंड आर वेक्टर, आइडियल एंड
तो ये स्ट्रेट वायर के मैं अगर बहुत सारे एलिमेंट लेता हूँ तो सबसे पहला एलिमेंट यहाँ पे बनेगा और सबसे लास्ट वाला कहाँ पे बनेगा, और इन दोनों के बीच में कितने हो गए, अनंत एलिमेंट्स हो गए। अरे हो गए कि नहीं हो गए। तो उसमें से अगर कोई भी एक एलिमेंट सेलेक्ट करता हूं तो मान के चलो मैं एक अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में एक रैंडम एलिमेंट सेलेक्ट करता हूं, लेट्स से ये वाला, ये वाला आपका एक रैंडम एलिमेंट है, इसमें से करंट की डायरेक्शन कहां पे आपकी ऊपर, ये क्या हुआ आपका आइडियल एलिमेंट, हुआ कि नहीं हुआ। तो इसमें से इसकी इससे दूरी कितनी आएगी, बोलो फटाक से, कितनी दूरी आएगी, ये दूरी होगी ना। तो ये क्या हो जाएगा इसके लिए ये क्या हो जाएगा आपका आर वेक्टर, होगा जी, क्लियर है। अरे समझे कि नहीं समझे यार, अरे होगा कि नहीं होगा। और ये क्या हो जाएगा आपका थीटा, ये क्या हो जाएगा आपका थीटा, बराबर है। पर थीटा आपका क्या होता था, वेक्टर एंगल बिटवीन आई वेक्टर एंड डीएल वेक्टर, आई वेक्टर एंड डीएल वेक्टर, क्लियर है ना यहाँ तक, बराबर है। तो मेरे को बताओ यहाँ पे अगर ये आइडियल एलिमेंट की पोजीशन अगर मैं चेंज करता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, कहीं भी यहाँ पे रखता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ, क्या आपका आर चेंज हो रहा है, आर चेंज हो रहा है क्या आपका, आर चेंज हो रहा है क्या, हो रहा है ना। क्या आपका थीटा चेंज हो रहा है, ये एंगल भी तो चेंज हो रही है ना, मतलब आपका आर भी वेरिएबल है और आपका थीटा भी वेरिएबल है। और ऑब्वियसली अगर मैं यहाँ पे अगर इसके थोड़े से ये ले लेता हूँ, एलिमेंट्स ले लेता हूँ, बराबर है, देख लो थोड़ा सा अगर इसको अच्छे से लिखता हूँ तो ये इसका छोटा नीचे वाला पार्ट है और ये वाला इसका क्या है ऊपर वाला पार्ट है, दिख रहा है। ये इसकी छोटी सी लेंथ है ना, तो ये नीचे वाला पार्ट इसके साथ कितना एंगल बना रहा होगा थीटा, तो ऊपर वाला पार्ट कितना बना रहा होगा, ये इसके छोटे से साइज के छोटा सा एंगल बढ़ जाएगा ना, तो ये एंगल कितना होगा आपका डी थीटा। तो इन सेम वे ये आपका वर्टिकल डिस्टेंस है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि अगर ये y दूरी है, बराबर है, तो ये लेंथ कितनी होगी y पे जाके dy, तो ये एलिमेंट क्या होता आपका i dy होता, y पे जाके dy का एलिमेंट बोल सकता हूं ना, या तो क्लियर है। तो इस छोटे से एलिमेंट की वजह से इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहां पे होगा बताओ, कैसे, पाम रख दिया, तो ऐसे रखू क्या ऐसे रखू, ऐसे ना, तो पाम को ऐसे रखा, फिंगर्स किसकी तरफ कर दो, पी की तरफ हो गए, तो कहां पे आ रहा है अंदर, कहां पे आ रहा है, मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो कहां पे आ रहा है आपका इनवर्स। सबको समझ में आ रहा है, ऐसा कोई भी एलिमेंट उठा लेता उसका इनवर्ट ही आएगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां पे आ रही है, सेम ही आ रही ना। और जब आपके वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते तो आप क्या कर सकते हो, उसको डायरेक्ट अलजेब्रिकली ऐड कर सकते हो। या तो क्लियर है क्या, पक्का, या तो क्लियर है, या तो चीजें क्लियर है। चलो कैसे करोगे, अभी मैं इसके लिए अगर फार्मूला लिखता हूं तो क्या हो जाएगा आपका फार्मूला, बोलो इसको। अगर मैं अभी किसके लिए सॉल्व करूंगा, मैं इस छोटे से एलिमेंट के लिए सॉल्व करूंगा ना, तो इस छोटे से एलिमेंट के लिए सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये रहेगा आपका म्यू नॉट बटे 4 पाई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, आई रहेगा आई एज इट इज, डीएल क्या हो जाएगा आपका dy, क्योंकि ये जो आपका करंट एलिमेंट कितने लेंथ का आपका dy लेंथ का है ना, तो आई डीएल के बदले क्या हो जाएगा आपका आई dy इंटू साइन थीटा। व्हाट इज साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता था, थीटा इज द वेक्टर एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड आर, कौन सा आर वेक्टर एंड आइडियल वेक्टर, तो आर वेक्टर तो आपका ये है ना, ये है ना आपका आर वेक्टर, जिसका डायरेक्शन कहां पे आपका इस तरफ है, और रहेगी ना। तो दोनों के बीच में एंगल कैसे निकालोगे, कौन सा एंगल होगा दोनों के बीच में, बोलो बोलो कौन सा एंगल होगा, दोनों का टेल एक जगह पे लेके आना पड़ेगा ना, तो इसका टेल यहाँ पे और इसका भी टेल यहाँ पे, अरे समझे कि नहीं समझे यार। और करंट की डायरेक्शन कहां पे, देख लो करंट की डायरेक्शन ऊपर है ये वाली, ये आइडियल की डायरेक्शन है, और ये क्या हुआ आपका इस तरफ आपका क्या हुआ आर वेक्टर, तो एंगल कौन सी होगी इन दोनों के बीच में, ये वाली हुई ना, कितना, तो ये थीटा, ये 90 है, ये क्या हुआ आपका, ये क्या हुआ आपका 90 माइनस थीटा। हाँ जी समझ में आ रहा है क्या यार, 90 माइनस थीटा हुआ ना, तो ये एंगल कितनी हुई 180 माइनस 90 माइनस थीटा, तो कितना 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा। चलो मैं यहाँ पे लिख दूं फिर आइडियल, ये क्या हो जाएगा आपका साइन ऑफ बोल बराबर से थीटा, मतलब है क्या आपका 90 प्लस थीटा, चमका, अपॉन क्या हो जाएगा आपका आर स्क्वायर, अपॉन क्या हो जाएगा आपका आर स्क्वायर। इसको मैं के लिख देता हूँ, इसको क्या लिख देता हूँ मैं के, तो क्या हो जाएगा आपका के, बोला आगे आई डी वाई, इधर क्या हो जाएगा साइन 90 प्लस थीटा, साइन थीटा आएगा, सॉरी क्या आ जाएगा आपका कॉस ऑफ थीटा, अपॉन क्या हो जाएगा आपका आर स्क्वायर। अब इसको करना पड़ेगा एलिमेंट, तो ये किसकी वजह से, एक छोटे से एलिमेंट की वजह से है ना, तो ऐसे आपके बहुत सारे एलिमेंट बने, एक एलिमेंट यहाँ पे रहेगा, एक एलिमेंट आपका यहाँ पे रहेगा, लेकिन कोई भी एलिमेंट उठा लो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो कहाँ पे होगा, इनवर्ट डायरेक्शन होगा ना,
तो ये छोटे छोटे यहां से लेके यहां तक ऐसे अनंत एलिमेंट बनेंगे छोटे छोटे, और उस अनंत एलिमेंट की वजह से छोटा छोटा मैग्नेटिक फील्ड डीवी बनेगा। तो सबको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो डायरेक्शन तो सेम है ना, इसको कर दो इंटीग्रेट, इसको क्या कर दो इंटीग्रेट, तो आपको क्या मिलेगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड। आपको क्या मिलेगा, नेट। तो अभी इंटीग्रेट करते वक्त आपको बताइए जो चीजें वेरिएबल होती है, बराबर, वेरिएबल को आपका थीटा चेंज होगा। अगर ये करंट एलिमेंट लेता हो तो थीटा कितना होगा आपका, -θ1, और ये करंट एलिमेंट लेता हो तो कितना होगा आपका, +θ2। अगर ये लेता हो तो ये कुछ अलग एंगल होगा, ये लेता हो तो ये कुछ अलग एंगल होगा कि नहीं होगा। तो आपका थीटा चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये तो वेरिएबल है। dy, अगर मैं ये एलिमेंट लेता हूं तो ये dy होगा, सॉरी ये y होगा, और dy तो है ही ना वेरिएबल। इसकी r बोलो, करंट एलिमेंट ये लेता हूं तो यहां से लेके यहां तक दूरी, ये लेता हूं तो यहां से लेके यहां तक दूरी, ये लेता हूं तो यहां से लेके, ये भी वेरिएबल है ना, समझ में आ रहा है क्या, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, लेकिन हर जगह पे देखो कांस्टेंट एक ही चीज है, डी। तो सबको मैं किसके टर्म में लेके आता है, डी के टर्म में। किसके टर्म में लेके आता है, डी के टर्म में। तो मेरे को बताओ, अगर मैं पहले सबसे पहले आर को चेंज कर देता हूं, एक तो समझ में आ रहा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में अगर आपको याद होगा ना, तो हमने जो लिमिट लगाई थी वो थीटा की लिमिट लगाई, फाइनल लिमिट किसकी लगानी है, थीटा की लिमिट लगानी है ना। तो हर चीज किसमें कन्वर्ट करनी है, थीटा में। हर चीज किसमें कन्वर्ट करनी है, थीटा में। तो देख लो मैं इसका डायग्राम अलग निकाल रहा हूं छोटे से एलिमेंट का। तुम थोड़ा सा बोर हो रहे हो अभी इस प्रूफ में, तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूं। सीबीएसई वालों को इसमें है बोर्ड में, और ये प्रूफ अगर आएगा नहीं तो वैसे भी तुम अच्छे क्वेश्चन बना नहीं पाओगे, है कि नहीं। तो देख लो ये वाला आपका क्या है, ये वाला आपका पी पॉइंट है ना, ये वाला आपका क्या है, ये पी पॉइंट है, राइट। अरे समझे कि नहीं समझे, ये दूरी कितनी आपकी, डी है, या तक क्लियर है। और देखो यहाँ पे आपका करंट एलिमेंट है, दिख रहा है क्या, ये आपका करंट एलिमेंट है। तो ये दूरी कितनी आपकी, ये दूरी बोल फटाक से, ये कितनी आपकी आर है, और ये कितनी आपकी वाई है, और ये कितना आपका थीटा। सबको समझ में आए। तो देख लो वहां से अगर मैं आर को अगर डी में कन्वर्ट करना है, देख लो किसको कन्वर्ट करना है मेरे को, इस आर को अगर मेरे को डी में कन्वर्ट करना है तो लिम, और साथ में मेरे को थीटा भी रखना है। फाइनली मैं क्या रखूंगा, इस आर को हटाऊंगा, डीवाई को हटाऊंगा, और किसको लेके आऊंगा, इसको भी थीटा में कन्वर्ट करूंगा, और इसको भी, लिमिट तो थीटा की लगानी है ना, चमका क्या। तो मेरे को बताओ अगर आर को थीटा में कन्वर्ट करना है तो आर डी और थीटा का रिलेशन देखना पड़ेगा। तो बोलो कौन सा है, कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या आपका, डी बाय आर, चमका जी। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, डी बाय कॉस थीटा। इस चीज को सॉल्व करो तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी सेक थीटा। कितना तो आता है आपको, कन्वर्ट हो गया, कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ, यही तो इंपॉर्टेंट है भाई। के बराबर है, आई बाहर निकाल देता हूं, अंदर क्या बचेगा आपका, डीवाई। ये डीवाई इसको बाद में रिप्लेस करेंगे, मैं यहाँ पे कॉस थीटा लिख देता हूं फिलहाल के लिए, ठीक है। ये तो रखना ही है। आर कितना आया, डी सेक थीटा, उसका स्क्वायर डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, याद है, क्लियर है। बचा क्या आपका डीवाई। अब डीवाई तो पता ही है, वाई की डिफरेंशियल वैल्यू है। तो मैं अभी किसका रिलेशन निकालता हूं, देख लो ये वाई डी और थीटा, तो कौन सा रिलेशन आएगा, तो थीटा के सामने। तो देख लो बोल फटाक से, tan थीटा बे, tan थीटा ना, y का r के साथ निकालोगे तो मतलब ही क्या है, y को हटाना है और थीटा को लेके आना है। पर r लेके आओगे तो फिर से r को कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, y d, और क्योंकि d तो कांस्टेंट है ना, इसलिए y d और थीटा पकड़ा, और जब मेरे को r को d में कन्वर्ट करना था तो r थीटा और d पकड़ा। तो बोलो क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू y बाय d। तो क्या हो जाएगा आपका d tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका y। लेकिन मेरे को y चाहिए कि dy चाहिए, dy चाहिए ना, y चाहिए कि dy चाहिए। तो इसको क्या करना पड़ेगा, तो ये वेरिएबल है थीटा और y वेरिएबल है, तो इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy, d tan थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा इनटू क्या जाएगा आपका d थीटा। समझ में आ रहा है, लिख दो यहाँ पे। तो बोलो क्या होगा, बोलो कितना आया आपका, y कितना आया, बोलो dy कितना आया, d बोलना फटाक से, सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। सबको समझ में आया। तो देख लो d कट जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा कट जाएगा। तो देख लो आपका बचेगा क्या, बचेगा क्या, बोलो। तो b इज इक्वल टू क्या होगा आपका, बोलो फटाक से, k इंटू आई, तो एज इट इज है। बोलो अंदर जो कांस्टेंट चीज है नीचे से एक d आ जाएगा, ये लिख देता हूं। ऊपर बोल इंटीग्रेशन
कॉस थीटा डी थीटा। लिमिट लगानी पड़ेगी कहां से? तो सबसे पहला एलिमेंट कहां पे होगा? यहाँ पे ना। तब एंगल हॉरिजॉन्टल कहां पे होगी? नीचे। तो इस हॉरिजॉन्टल ये दिख रहा है ना डी, एंगल किसके साथ मेजर कर रहा हूं? जो डी वाली लाइन है उसके साथ कर रहा हूं ना। जब मुंह धो क्या जा, पता नहीं सो ही जाते मेरे क्लास में, क्यों सोते बता दे। रात को कम जगह कर, तब दिन में एफिशिएंट रहेगा। अच्छा सोने वाली तो आई नहीं ना, उससे सीखोगे भूमिका से। वो देख कभी सोती नहीं मेरे क्लास में, वो कभी नहीं सोई आज तक। ऐसा लगता है वो अकेली पढ़ रही फिजिक्स। वो देखो पीछे नमूने, वो कभी नहीं सोते, वो मस्ती करते, वो कभी नहीं सोते। सीखो उनसे कुछ। एंड्रे जाकी, हाँ ये आपका रेफरेंस है, ये वाला आपका रेफरेंस है ना। तो जैसे जैसे देखो, इधर से देखो ऊपर एंगल बढ़ रहा है ऐसा, तो डी जैसे इधर से ऊपर जा रहा है तो डीवाई कहां पे जा रहा है? आपका एलिमेंट कहां पे जा रहा है? ऊपर की तरफ ना। देख रहा एंगल बढ़ रहा है कहां तक? 0 से लेके θ2। और इधर देख घट रहा है ना, तो ये कहां पे जा रहा है? नीचे ना। तो इस रेफरेंस लाइन के नीचे वाला क्या होगा? माइनस। और ऊपर तो लिमिट क्या होगी आपकी? पहले ये तो समझ में आया था, साला निगेटिव क्यों लिया। अभी समझाएगा सबको। रफ सब रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका? यहां से बोलो के आई बटे डी। बोलो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, तो डायरेक्ट फार्मूला है कॉस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, होता है ना भाई। लिमिट माइनस θ1 से θ2। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? के आई बटे डी क्या जाएगा आपका? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो थीटा के बदले θ2, तो साइन ऑफ θ2 माइनस क्या हो जाएगा? साइन ऑफ माइनस θ1। चमका क्या जी? अरे चमका क्या? एक आपको बताइए, साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा। ये आपको बताइए। साइन की नेगेटिव वैल्यू हमेशा क्या होती है? नेगेटिव ही होती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका? के आई बटे डी, बोलो इधर साइन θ2, और ये माइनस क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो साइन ऑफ θ1। चमका। इसी को सॉल्व करते तो क्या हो जाएगा आपका? के को लिख देता हूं मैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ये म्यू नॉट क्या है? म्यू नॉट मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ, मतलब उसमें कहीं कुछ भी नहीं है, एयर है सिंपली। वहां पे क्या है आपका? एयर है, और है ना। और परमेबिलिटी हमेशा किसका मेजर देता है? कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से वो जिस वॉल्यूम से पास हो रही है, उस वॉल्यूम में रखे हुए मटेरियल को कितना पोलराइज कर पा रही है। पोलराइज मतलब समझते हो ना? जैसे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी मटेरियल से पास होती थी, तो वो डाइपोल्स को क्या करती थी? जो आपके मटेरियल होता था उसके, उसको क्या करती थी? उसके जो डाइपोल्स होते उसको क्या करती थी? रियलाइन करती थी ना। इसकी वजह से एक तरफ टेम्परेरी नेगेटिव चार्ज चला जाता है और एक तरफ, यहाँ पे भी वैसे होता है। जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी किसी मटेरियल से पास होती है, तो उस मटेरियल के पास अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, होती है नॉर्मली कुछ हद तक, तो वो जो उसके जो मैग्नेटिक डाइपोल्स होते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल्स मतलब जब आपके दो पोल्स एक स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट हो जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक डाइपोल बोलते हैं। जैसे आपको वहां पे क्या होता था? टू इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन पोलैरिटी। चार्ज को आप स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट करते हैं तो उसको क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं ना। तो वैसे आपका मैग्नेटिक डाइपोल होता है, तो वो पोलराइज कर देता है। उसको क्या कर देता? पोलराइज कर देता। वो देखेंगे आगे जाके, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, कुछ टेंशन नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? साइन ऑफ θ1 प्लस क्या हो जाएगा आपका? साइन ऑफ θ2। तो ये हो जाएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। क्लियर है यहां तक? तो इसको रट लो, इसको आगे आगे यूज करेंगे। यहां तक क्लियर है क्या सबको? यहां तक क्लियर है? फॉर्मूला सबको समझ में आया? चलो अगर मैं आपको ऐसा दे देता हूं केस, इसमें मान के चलो मैं ऐसा दे देता हूं केस, ये आपका वायर है, ये अभी ये तो θ1 और θ2 क्या आपको समझ में आया ना? θ1 एक एंड का एंगल है, θ2 दूसरे एंड का एंगल है, लेकिन किसके साथ? डी के साथ। और डी के आपको बताइए उस वायर से परपेंडिकुलर दूरी जिस पॉइंट पे आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो। तो ये मान के चलो आपका वायर है, बराबर। इसका एक लोअर एंड है, ये वाला ए एंड है, और ये वाला आपका बी एंड है, ठीक है। और मान के चलो यहां से ये पॉइंट आपका, यहाँ पे ये पॉइंट आपका ये आपका डी है,
समझ में आ रहा है ना। और इस पी पॉइंट पे आपको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ निकालना है। आपको दिया हुआ है कि ये जो है ये लोअर एंड है और ये वाला आपका अपर एंड है, ठीक है। तो आपको दिया हुआ है कि ये एंगल कितना आपका थीटा 1 है और ये एंगल कितना आपका थीटा 2। अभी बोलो क्या होगा, बोलो बोलो क्या होगा। एक मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ पे होगा, तो स्ट्रेट वायर है ना, स्ट्रेट वायर के लिए वही लगाना है 10 वाला रूट, ज्यादा ढोका नहीं लगाना है। तो हमको किसके डायरेक्शन में रखो, करंट के डायरेक्शन, किसके डायरेक्शन में रखो, करंट के डायरेक्शन में रख दिया। और पी पॉइंट इस तरफ है, फिंगर्स को कल कर लो, कहां पे जा रही है, कहां पे जा रही है, अंदर। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहां पे होगा, इनवर्स। कहां पे होगा आपका, इनवर्स। चमका। तो बोलो ये बी की वैल्यू कितनी होगी, बताओ फटाक से, इस बी की वैल्यू कितनी होगी, बोलो जी, इस बी की वैल्यू कहां पे होगी, कितनी होगी इस फार्मूले से। अब एक तो समझ में आ रहा है ना कि हमने जो थीटा 1 मेजर किया था वो नीचे से मेजर किया था ना, तो नीचे वाले एंड का है, तो यहां से चालू करना पड़ेगा ना। ये हो जाएगा आपका थीटा 1, तो ये एंगल कितना आपका, कितना 360 माइनस थीटा 1। समझ में आ रहा है। और एक एंगल कहां से मेजर किया था, ऊपर से, देख लो वहां से, उसके अकॉर्डिंगली। तो ये एंगल क्या हुआ आपका थीटा 2, वही आएगा। तो फार्मूला क्या हो जाएगा आपका बी का, बोलो फटाक से, बी का फार्मूला बोलो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, बोलो फटाक से, डी रहेगा ना नीचे, डी छूट गया है, बराबर है म्यू नॉट अपॉन, हाँ आई भी ले लो, ठीक है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। इधर क्या रहेगा आपका साइन ऑफ, बोलो फटाक से, थीटा 1 कितना, तो ये नीचे वाले एंड का ना, तो नीचे से कितना 360 माइनस थीटा 1, तो साइन ऑफ 360 माइनस थीटा 1 क्या होता है, माइनस साइन थीटा 1। और ये क्या हो जाएगा आपका प्लस साइन थीटा 2। समझ में आ रहा है ना। तो ये बेटर है, आप इसको 360 माइनस थीटा 1 लिखने से अच्छा आप डायरेक्ट क्या लिख दो, अगर आप ऐसे मेजर करते हो तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा आपका माइनस थीटा 1 हो जाएगा। समझेंगे नहीं समझे, तो प्लस का माइनस हो जाएगा सब, तो ये वाला आपका इसका रिलेशन बन जाएगा, क्लियर है। और इसका स्पेशल केस देख लो, अगर मैं सेमी इन्फिनिट वायर लेता हूँ, कौन सी वायर लेता हूँ मैं, सेमी इन्फिनिट, जो हमने पहले की है ना कैलकुलेशन, बस वही। अगर मान के जो आपकी सेमी इन्फिनिट वायर है ऐसे, जैसे ये वाला है, और आपका ये वाला पी पॉइंट यहाँ पे, आपका पी पॉइंट कहाँ पे, पी पॉइंट यहाँ पे, ये डी दूरी है, समझ में आ रहा है। ये वाला एक एंड है और आपका ये वाला एक एंड है, करंट आपकी कौन सा डायरेक्शन फ्लो कर रही है, ऊपर। लेकिन मैंने क्या किया, अभी देखो, ये जो अब ये डी है तो लोअर एंड तो ये है ना, और आपका रेफरेंस क्या है, ये रेफरेंस है, ये रेफरेंस लाइन है नीली वाली। तो लोअर एंड के साथ एंगल कौन सा होगा, लोअर एंड के साथ, बोलो लोअर एंड के साथ एंगल कौन सा होगा, ये होगा। तो एंगल कितना बन रहा है, 0। चमका। तो थीटा 1 कितना, थीटा 1 कितना 0, थीटा 2, तो देखो जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूं तो देखो एंगल बढ़ते जाएगा, देखो आपका दिख रहा है ऐसे, बढ़ रहा है क्या एंगल, अरे बढ़ रहा है क्या, ये बढ़ रहा है ना। और मान के चलो इसको एंगल बढ़ रहा है तो ये किसकी तरफ बढ़ रहा है, जैसे ऊपर जा रहा हूं तो 0 से कहां पे बढ़ रहा है, 90 की तरफ बढ़ रहा है ना। और मान के चलो इसको मैं कहां पे लेके जाता हूं, इंफिनिटी कहां पे लेके जाता हूं, तो देखो सेमी इंफिनिट ना, तो यहां से ऊपर इंफिनिटी की तरफ, जो लोअर एंड है वो पी के लाइन में, और इसके ऊपर वो कहां पे जा रहा है, इंफिनिटी में ना। तो ये जो आपकी एंगल होगी ये कहां पे जाएगी आपकी, ऑलमोस्ट क्या होगी 90, ऑलमोस्ट क्या होगी 90 डिग्री। समझ में आ रहा है। अरे चमका कि नहीं चमका, तो थीटा 2 कितना, थीटा 2 कितना 90 डिग्री ना। तो फार्मूला क्या होगा, बोलो बी का फार्मूला क्या होगा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, बोलो क्या होगा, साइन ऑफ कितना 0 डिग्री प्लस क्या हो जाएगा आपका आई अपॉन डी ना, हाँ साइन ऑफ 90 डिग्री। तो साइन 0 तो 0 है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो बी जोड़ कितना म्यू नॉट आई अपॉन क्या हो जाएगा आपका 4 पाई। क्लियर है, अरे क्लियर है क्या। अगर मैं इन्फाइनेटली लॉन्ग वायर लेता हूँ, ये सेमी इन्फाइनेट है ना, अगर मैं इन्फाइनेटली लॉन्ग वायर लेता हूँ तो दोनों तरफ से इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। तो देख लो ये आपका वायर है, इधर से भी कहां पे जा रही है वो इन्फिनिटी पे, और इधर से भी कहां जा रही है वो इन्फिनिटी पे। ये माइनस इन्फिनिटी और वो प्लस इन्फिनिटी। करंट की डायरेक्शन मान के चलो कहां पे आपकी ऊपर है, और फिर से ले लो यहां से कितनी दूरी पे, यहां से कितनी दूरी पे, एक पी पॉइंट है आपका, कितनी दूरी पे डी दूरी पे, तो कितना होगा आपका
तो देख लो ये वाला एंगल कितना, ये भी कहाँ पे जा रहा है आपका 90, और ये भी कहाँ पे जा रहा है आपका 90। समझ में आ रहा है? तो थीटा 1 भी 90 और थीटा 2 भी 90। तो क्या हो जाएगा आपका, बोलो फार्मूला, बोलो क्या हो जाएगा बी का फार्मूला, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, आगे बोल साइन ऑफ 90 प्लस साइन ऑफ 90, साइन 90 प्लस साइन 90 कितना 2, तो कितना हो जाएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। ये आपका इसका फार्मूला बन जाएगा। क्लियर है क्या, पक्का क्लियर है, क्या तक क्लियर है क्या? चलो एक इसका एक और स्पेशल केस, अब सिंपल चैप्टर है वाला, बहुत इजी है, बिल्कुल डरने की बात नहीं है। ठीक है, तो अभी तक तो किसी को प्रॉब्लम गया नहीं, मैं जिसको पढ़ाया हो तुम गारा बता नहीं सकते फिर भी, है कि नहीं? हाँ उन्हें बोल भाई, बोलना है। हाँ चलो, हाँ ऐसा, ठीक है, ये आपका आय बराबर है, ये आपका पी पॉइंट है, ये वाला आपका क्या है पी पॉइंट है। बोलो किस पी पॉइंट पे कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड, हाँ बोलो इस पी पॉइंट पे कितना होगा, बोलो कितना होगा, कैसे हाँ फिर तुमको भी मेरे को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाना पड़ेगा। उसने सही बताया, उसने सही बताया है, बस साइन साइन 180 का वैल्यू गलत बताया, जीरो होता है राइट, नींद में रहो बस, साइन 180 का वैल्यू नहीं पता, ये वाला पॉइंट है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये डी होगा, डी तो जीरो आ रहा है ना, लेकिन इस पी पॉइंट से अगर इस एंड का और इस एंड का एंगल मेजर करोगे तो कितना आएगा, दोनों जीरो आएगा ना, आएगा ना, तो वो कितना आ जाएगा आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डी, वो भी हटा दो छोड़ो, साइन जीरो प्लस साइन 180, जीरो ही पकड़ लो, जीरो देगा, हाँ हाँ डी जीरो तो आ रहा है ऑब्वियसली यार, एक्चुअली ये जीरो इसलिए आ रहा है, उसका आर जीरो होने की वजह से जीरो आ रहा है, या फिर हम बोल सकते हैं कि अगर तुम देखोगे तो मतलब वो लॉजिक नहीं है, मतलब मैं जस्ट तुमको ऐसे बताने के लिए बताया, बट ठीक है चलो, तो तुम भी अगर लॉजिकली सुनना ही चाहते हो तो बता देता हूँ, इसलिए मतलब प्रूफ है, आप प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पता है क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रूफ, जिसको प्रूफ नहीं आता तो घुस गया। देखो कैसे, आइडियल एलिमेंट कहाँ पे होगा, कोई भी उठा लेता हूं, ये है, ये आपका आइडियल एलिमेंट है, हाँ जी, ऊपर डायरेक्शन आइडियल एलिमेंट की, और दूसरा कौन सा वेक्टर होता है, जिस पॉइंट पे आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो उस पॉइंट का दूरी, कहां से, आइडियल एलिमेंट से, तो ये क्या होगा आपका, ये आपका क्या होगा आर वेक्टर, बराबर है। तो मेरे को बताओ आइडियल वेक्टर, इसका एंगल आर वेक्टर के साथ कितना आ रहा है, जीरो, उस छोटे से एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, बोलो फार्मूला क्या है, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई अपॉन क्या होता था आपका आर स्क्वायर, और इधर क्या था आपका आई डीएल साइन कितना 0 डिग्री, तो कितना आ जाएगा, तो हर एलिमेंट से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना बन रहा है जीरो, इसलिए जीरो आ रहा है। अभी समझा, डी के साथ कुछ लेना देना नहीं है, वो तो हमने कन्वर्ट किया था उसके टर्म में,
डी तो कांस्टेंट था ना, तो कांस्टेंट पे डिपेंड ही नहीं करेगा, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये रीजन इसका। सबको समझ में आया? क्योंकि हर छोटे छोटे करंट एलिमेंट की वजह से इस पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है छोटा छोटा, वो जीरो आ रहा है, और सबका जोड़ रहे हो तो वो कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। सबको समझ में आएगा? एक क्वेश्चन करो मेरे लिए, करोगे पक्का? चल, ये 3 एक्सिस है, एक्स वाई जेड। बराबर है, ये आपका प्लेन है और आपकी ये वायर है, लेट्स से। कहां से आ रही है आपकी वायर? इन्फिनिटी से। कहां से आ रही जी? ये समझ पा रहे हो, डायरेक्शन समझ पा रहे हो ना? ये जेड एक्सिस के अलोंग आ रही है। कहां से? इन्फिनिटी से। कहां से आ रही है? और इसमें से करंट कितनी पास हो रही है? 8। करंट कितनी पास हो रही है? और आपको दिया हुआ है कि ये जो दूरी है इससे इसका, ये दूरी कितना है? ये दूरी आपका ए। ये दूरी कितनी आपका? ए। समझ में आ रहा है? ठीक है। और यहां पे आई, यहां से ऊपर गई। समझ में आ रहा है? और इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो है ए, ए 0, नहीं सॉरी, एक्स में ए, वाई में 0 और जेड में ए। समझ में आ रहा है? और समझ में आ रहा है क्या? कोऑर्डिनेट समझ में आ रहे हैं? ए 0 ए, चमका क्या? मतलब इधर ए और इधर ए, इसका ये मतलब है। और यहां से वायर कहां पे गई आपकी? ऊपर गई ना। और ये गए कहां तक गई आपके ऊपर? डिफिकल्ट करो कि इजी कर देता हूं, पहले छोड़ो बाद में लेती। कहां तक गई वाली आपकी? इन्फिनिटी तक। कहां तक ऊपर गई? इन्फिनिटी तक। आपको वही पूछा है कि बताओ, ये जो आपका पॉइंट ओरिजिन है, ये आपका ओरिजिन है ना ओ, तो मैग्नेटिक फील्ड एट ओ कितनी होगी? क्वेश्चन क्लियर है मेरा? क्वेश्चन क्लियर है? तो कैसे करोगे बताओ? ये एंड तो इन्फिनिटी पे है, लेकिन ए एंड कहां पे? ये है कि एंड इन्फिनिटी पे। तो हमको पता है ना, जब भी आपको किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो हम क्या करते हैं? उस पॉइंट से क्या करते? परपेंडिकुलर दूरी निकालते, याद है? अरे हाँ जी ना यार, परपेंडिकुलर दूरी निकालते ना। तो मैं एक काम करता, मैं इसको ये निकालता है, इसको अगर एक्सटेंड करता तो ऐसे जाता है ये वाला। अरे हाँ जी ना। तो देख, यहां से अगर परपेंडिकुलर डालता हूं तो परपेंडिकुलर कहां पे आएगा आपका? इधर आएगा, दिख रहा है? तो ये हो जाएगा आपका डी। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये वायर के दो हिस्से ना, एक ऊपर वाला और एक, तो मैं ये वाले हिस्से की वजह से, ये स्ट्रेट वायर है, यहां से लेके यहां तक एक डायरेक्शन है। जब भी आपके वायर लंबी होगी, बराबर है, और अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही होगी करंट की वायर में से, तो आप क्या कर लो, उस वायर के ऐसे टुकड़े करो कि हर टुकड़ा क्या होना चाहिए आपका? स्ट्रेट वायर होना चाहिए। हर टुकड़ा क्या होना चाहिए आपका? जैसे यहां से यहां तक एक स्ट्रेट वायर है, तो एक सेगमेंट हो गया, यहां से यहां तक एक स्ट्रेट वायर है, ये दूसरा हो गया। समझ में आया क्या? तो इसको मैंने दो हिस्सों में तोड़ा। इसको क्या किया मैंने? ये वाला आपका एक पार्ट 1 और ये वाला पार्ट 2। तो मैं पार्ट 1 की वजह से ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालता, और पार्ट 2 की वजह से निकालता हूं, दोनों को क्या करता मैं? वेक्टोरिकली ऐड कर देता। चमका है सबको? तो अभी देखो, ये अभी मेरे को पता है ना कि जब भी स्ट्रेट वायर के लिए आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उस पॉइंट से हम क्या करते? उस स्ट्रेट वायर पे परपेंडिकुलर खींचते। अरे खींचते तो है, खींचते तो है ना? अरे नहीं खींचते क्या? खींचते है ना? तो अगर खींचते है, बराबर है, तो क्या हो जाएगा आपका? तो ये वाला एक एंड है इसका, देखो पार्ट 1 का ये वाला एक एंड है और आपका ये वाला एक एंड है, तो ये एंगल कितना बनेगा? 90। तो थीटा 2 तो पक्का 90 पहले वाले केस में। समझ में आ रहा है? अब थीटा 1 क्या होगा? तो देख लो, इस डी के साथ इसका एंगल, ये एंगल होगा। 3D में समझ पा रहे हो? तो समझ पा रहे हो क्या? 3D में समझ पा रहे हो? अरे हाँ कि ना। तो ये क्या होगा आपका? देखो, ये एक एंगल तो ये वाला होगा और एक एंगल ये वाला होगा, तो ये तो 90 होगा, दिख रहा है?
सब 3D का खेल है, समझ पा रहे हो क्या? तो ये एक एंगल ये लोअर एंड का और एक एंगल अपर एंड का, तो ये एंगल कितना है? दोनों सेमी डायरेक्शन में ना, जब दोनों सेमी डायरेक्शन में तो हम क्या करते थे? नेगेटिव लेते थे, क्या लेते थे हम? या फिर अगर वो भी नहीं आता है, वो भी नहीं आता तो पहले डायरेक्शन सेट कर लो, पहले क्या कर लो? डायरेक्शन सेट। तो डायरेक्शन सेट करोगे तो कैसा आएगा? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहां पे आएगा? तो करंट तो आपका इस तरफ जा रहा है ना, तो हम क्या करते थे? करंट के डायरेक्शन क्या करते थे हमको लेते थे ना, और आपको ओ पॉइंट पे निकालना है तो कहां पे जाएगा? ऐसे ऊपर। समझ में आ रहा है? यहाँ पे जो इस वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये ऊपर की तरफ होगा, ऐसे देख लो। अब स्ट्रेट वायर होती तो हम ऐसे होते, ऐसे गोले निकालते ना ऐसे, तो गोले के हिसाब से देखना, इधर से ऊपर जाएगी और इधर से, अरे गरीब यही तो सही है। नहीं समझा था इसलिए मैंने अलग निकाला डायग्राम, समझा था। आधे लोग तो ऊपर कैसे दे दिया डायरेक्शन, कुछ किसी समझा देगा किसी को? थीटा वन बोलो, थीटा वन, ये थीटा टू हो गया ना, थीटा वन बोलो, थीटा वन, थीटा वन। तो ये दूरी कितनी है? ये ए है, सॉरी ये डी मतलब क्या आपका? ए है ना, तो ये दूरी भी कितनी है? ए है ना, तो ये और ये एंगल सेम है, तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड सेम है तो ये एंगल कितना होता है? 45। चमका? अरे समझा कि नहीं समझा? तो थीटा वन माइनस 45 की प्लस 45? तुम सोच के बताओ, प्लस की माइनस? दोनों अगर सेमी डायरेक्शन सेमी तरफ एंगल है, देखो एक क्या होना चाहिए? एक डी के नीचे होना चाहिए और एक कहां पे होना चाहिए? तो देखो ये अगर डी है तो पहला एंगल भी इस तरफ है और दूसरा एंगल भी कहां पे? दोनों सेमी डायरेक्शन तो हो ही नहीं सकते ना, उसमें एक क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव। तो थीटा वन क्या होगा आपका? माइनस 45। सबको समझ में आए? अभी लगा लो, डायरेक्शन कहां पे आ रही है आपकी? ऑलरेडी कहां पे आ रही है? पॉजिटिव वाई में आ रही है ना, तो डायरेक्ट मैं बी लिख देता हूं, तो पहला क्या हो जाएगा आपका? मतलब सेगमेंट वन की वजह से क्या हो जाएगा? बी वन होगा इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म। बोलो मैग्नीट्यूड, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, बोलो कितना है? ए। चमका? साइन ऑफ क्या जाएगा आपका? कितना? 90 ना, तो साइन ऑफ 90 और ये क्या हो जाएगा आपका? माइनस, प्लस क्या हो जाएगा? साइन ऑफ माइनस 45, तो साइन माइनस 45 माइनस हो जाएगा, तो माइनस साइन 45 डिग्री। चमका जी? अरे बराबर तो है, तो क्या हो जाएगा आपका? म्यू नॉट आई अपॉन क्या हो जाएगा आपका? 4 पाई ए। बोलो साइन 90 1 माइनस 1 बाय रूट 2। बोलो क्या आ जाएगा? डायरेक्शन पॉजिटिव में इसलिए जे क्या। चमका? क्लियर है? पक्का याद है? चलो बी टू अभी किसकी वजह से निकालते हैं? सेगमेंट टू किसकी वजह से निकालते हैं हम? सेगमेंट टू। चमका जी? बोलो सेगमेंट टू की वजह से क्या आ जाएगा? सेगमेंट टू, सेगमेंट टू तो ये है ना, अरे हाँ जी ना यार, तुमको समझ में आ रहा है? समझ पा रहे हो? पक्का? पक्का? क्लियर है? सेगमेंट टू के लिए बताओ, लोअर एंड कौन सा सेगमेंट टू के लिए? सेगमेंट टू के लिए लोअर एंड बताओ। बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, तो सिंपल है, आपको समझ में आना चाहिए कौन सा एंगल है कौन सा क्या है। बोलो सेगमेंट टू के लिए कौन सा है? देख, ये लोअर एंड है और ये अपर एंड है, ये अपर एंड है ना। ये वायर कहां भी जा रही है? वाई एक्सिस में ना। ये जो ओ पॉइंट है वो कौन से प्लेन में? एक्स वाई एक्स जेड प्लेन में। क्या ये वाला वायर एक्स जेड प्लेन को परपेंडिकुलर है? तो एक्चुअली में देख, ये वाला ही तुम्हारा क्या होगा? ये भी 90 डिग्री होगा, तो देख तेरा यही डी हो जाएगा। तो डी मतलब क्या? ये ए है, ये है, तो ये कितना? रूट टू ए। चमका? ये डी कितना आ जाएगा? रूट टू ए। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? चलो रूट टू ए आ गया। चलो अभी एंगल, तो देख ये ऑलरेडी डी के लाइन में, तो इस एंड का एंगल कितना? 0, और ऊपर वाले एंड का तो सेमी इनफाइनाइट हो गया ना। और डायरेक्शन कहां पे? मैग्नेटिक फील्ड का ओ पॉइंट पे ना। प्लस जेड नहीं है क्या? तुम तो सोच के बताओ। हाँ, तो हमेशा क्या करना, आपका जो डायरेक्शन है ना मैग्नेटिक फील्ड का, वो डायरेक्शन ऐसे होता है कि हमेशा वो कैसे होगा? किसको? देख ये ऐसा कुछ होगा, देख
ऐसे मैग्नेटिक कॉन्सेंट्रिक सर्कस बनेगी इसके, दिख रहा है? अरे बनेगी ना ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कस, देखिए ऐसे होगा टेंजेंशियल। ये हो जाएगा आपका B1 और ये हो जाएगा आपका B2। मेरे को पता नहीं कितने लोगों को समझा, थोड़ा सा अगर सोचोगे तो समझ में आ जाएगा। कि जेड एक्सिस में होगा, हाँ जेड एक्सिस से 45 डिग्री रहेगा, क्योंकि हमेशा जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना किसी भी स्ट्रेट वायर के लिए, वो डी को परपेंडिकुलर होता है। डी को क्या होता है? परपेंडिकुलर। देख डी को परपेंडिकुलर वाला, डी को परपेंडिकुलर होता है और साथ में वो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है ना उसको भी परपेंडिकुलर होता है। तो देख करंट कौन सी डायरेक्शन में जा रही है? वाई में, और आपका डी वेक्टर कहां पे? जो बराबर एक्स और जेड के बीच में, तो इसको भी परपेंडिकुलर उसको भी परपेंडिकुलर दिख रहा है। देख करंट आपकी वाई एक्सिस में जा रही है ना, तो देख इसको भी परपेंडिकुलर दिख रहा है। अरे वही तो बताना चाहता था ना, समझ में आ रहा है क्या? तो परपेंडिकुलर है तो ये एंगल कितना? 45। ये एंगल कितना है? अरे ये कितना है? ये 45 ना, ये 45 है, ये वाला कितना आएगा? 45 आएगा पक्का? कौन सा एंगल 45 आएगा? ये एंगल 45 होगा, दिख रहा? जेड एक्सिस के साथ। समझ पा रहे हो क्या? तो उसके दो कंपोनेंट बनेंगे। एक कंपोनेंट कहां बनेगा आपका? एक कंपोनेंट कहां बनेगा? एक जेड में बनेगा और नेगेटिव एक्स में बनेगा, और दोनों 45 वाले हो गए। समझ पा रहे हो क्या? मेरे को वो बताओ, ये एंगल समझेगा 45 डिग्री कैसे आया? सबको समझ में आएगा डायग्राम में? पक्का? देख लो ना, तुम्हारे सामने निकाला है। अरे हाँ कि ना? सिंपल सी बात है, ये तुम्हारा 45 है, ये वाला 45 है, ये तुम्हारा 45 होगा, बराबर है? और जिसके बीच में और इसके बीच में कितना आपका? 90। तो ये 45 तो ये कितना होना चाहिए? 45। अभी क्लियर है? तो चलो 45 तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा और एक कंपोनेंट आपका इस तरफ आएगा। समझ में आ रहा है? तो देख ये कॉस वाला कंपोनेंट है, ये वाला साइन वाला कंपोनेंट। तो देख लो आपके 2 के क्या होगी कंपोनेंट? म्यू नॉट अपॉन कितना? 4 पाई, और उसकी मैग्नीट्यूड कितनी आएगी बोलो? कितना? एक एंगल कितना है? एक एंगल कितना था? 90, और एक एंगल 0, एक 90 और एक 0 था ना। तो ये किसके लिए हो गया? सेमी सेमी इनफाइनाइट वायर ना। कितना? म्यू नॉट आई बटे क्या होता है आपका? 4 पाई डी। तो म्यू नॉट आई बटे क्या हुआ आपका? 4 पाई डी के लो √2 ए, दिख रहा है क्या? तो ये कितना आपका? √2 ए, और इसके कितने? दो कंपोनेंट, एक कॉस वाला और एक कॉस की वैल्यू, ये 1/√2, तो एक 1/√2, और कौन सी इसमें? जेड एक्सिस में, इसलिए के क्या, और एक कौन सा आपका? नेगेटिव एक्स में, इसलिए -1/√2 आई क्या। चमका जी? तो इसको सॉल्व करते हो आगे तो क्या हो जाएगा आपका? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, √2 अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका? के कैप माइनस आई कैप, सॉरी k/2 इंटू I/2, √2 इंटू √2 कितना? 2। चमका? ये हो जाएगा आपका B2। चमका? ये B1 और ये वाला B2, तो टोटल क्या हो जाएगा आपका? B1 प्लस क्या होगा? B2 ना। तो दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा? बोलो फटाक से, दोनों को ऐड करोगे तो नेट B वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? B1 वेक्टर प्लस क्या हो जाएगा आपका? B2 वेक्टर। बोलो क्या होगा? हाँ 4 पाई कॉमन है ना, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए कॉमन है, अंदर क्या बचेगा इसका? उसका बोल 1 माइनस क्या हो जाएगा? जे कैप माइनस 1/√2 जे कैप, इसका प्लस के कैप बटे 2 माइनस आई कैप बटे 2, बराबर है? ये वही आ जाएगा, जे कैप बाहर निकलेगा तो क्या होगा आपका? 1 माइनस 1/√2। समझे कि नहीं समझे? ऐसे ऐसे ये हो जाएगा आपका इन वेक्टर फॉर्म। इतना सारा प्रोसेस है। हाँ देखो, ये आपकी एक वायर है जो जेड एक्सिस में जा रही है, दिख रही क्या? उसमें से करंट कितना फ्लो कर रहा है आपका? 2I। कितना करंट फ्लो कर रहा है? 2I। एक और आपकी वायर है
जो आपकी जा रही है वाई एक्सिस में, जो आपकी कहां पे जा रही है वाई एक्सिस में, ऐसे। इसका मतलब समझते हो ना, उसको बिना टच किए हुए जा रही है, कैसे जा रही है वो समझ में आ रहा है ना, ये दिख रहा है क्या ऐसा, अरे ना, तो ये कहां पे जा रही है आपकी वाई एक्सिस में, ये कहां पे जा रही है आपकी, और इसमें से करंट कितनी पास हो रही है आर। और आपको पूछा कि बताओ इस पॉइंट पे, एक पॉइंट आपका पी यहाँ पे जिसके कोऑर्डिनेट्स आपके ए 0 0, समझ में आ रहा है, तो इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, करो, दो वायर की वजह से कर रहे बेहतर, क्या बे, तो एक तो इसके दो पार्ट करने पड़ेंगे आपको, ये वाला एक पार्ट रहेगा आपका, ये पार्ट 1 और ये वाला पार्ट 2, सबको समझ में आया, तो पार्ट 1 की वजह से, ये पार्ट 1 है ना, तो इसमें करंट तो आपकी इसी डायरेक्शन में जा रही है ना, और आपको मैग्नेटिक फील्ड कहां पे निकालना है, इस पी पॉइंट पे, चमका कि नहीं चमका, तो सबसे पहले क्या कर लो, उस पी पॉइंट का, उस पी पॉइंट से क्या कर लो, एक परपेंडिकुलर खींच दो, कहां पे वायर पे, तो पहले वाले वायर पे खींचूंगा तो ये आ जाएगा आपका परपेंडिकुलर, आएगा जी, समझ में आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका डी, तो डी की वैल्यू कितनी ए, चमका सबको, इसके बाद दो दो एंड देख लो, तो यहाँ से एक एंड ये वाला है, ये भी कहां पे आपका इंफिनिटी पे, और ये वाला भी आपका एंड कहां पे इंफिनिटी पे, तो दोनों तरफ एंगल कितना आएगा आपका 0, तो सेमी इंफिनिट कौन सी हो गई आपकी, इन्फिनिटली लॉन्ग वायर हुई ना, और इन्फिनिटी लॉन्ग वायर के लिए आपको पता है क्या आता है, फार्मूला क्या है, बी आई वेक्टर इज क्या हो जाएगा आपका म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, आई की वैल्यू कितनी है 2i इंटू क्या हो जाएगा डी की वैल्यू ए, चमका सबको, फार्मूला पता है ना, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, और डी की वैल्यू ए है और आई की वैल्यू कितनी है 2i, तो देख लो आपको वहां दिख रहा है, डायरेक्शन भी निकालनी पड़ेगी, तो डायरेक्शन क्या आएगा, डायरेक्शन बोलो, तो ऐसे ना, हाँ कहां पे आएगा, ये करंट के डायरेक्शन ऐसे आएगा ना, देख लो करंट की डायरेक्शन ऐसे, अरे समझे कि नहीं समझे, ऐसा सर्कल बनेगा ना, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं ना ऐसे, देख समझ में आ रहा है, ये वाला राइट नहीं आता, राइट हैंड रूल बराबर, लेफ्ट हैंड रूल बराबर, तो पहला वेक्टर कौन सा, ये वाला, इसको रखो करंट के डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन कहां पे, इस तरफ दिख रहा है ऐसे, और डी कहां पे आपका, डी कहां पे, पर वो डी वाला नहीं है ना, वो तो आर वेक्टर था ना अपना, तो फंस गए ना इससे, हाँ जी तेरा, बाकी लोगों को समझा ये नहीं पता ना, विजुअलाइज कर पा रहे नहीं कर पा रहे, समझ में आ रहा है क्या, अरे ये क्या है, क्या अपना स्ट्रेट वायर के लिए आपको पता है ना, ये अगर स्ट्रेट वायर है ऐसी, ये अगर आपकी स्ट्रेट वायर है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होती है, ये पता है ना, अगर ऐसे है तो क्या तो आपको निकालना आता है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है ऐसे, होती है, अरे होती है ना, तो ये आपकी स्ट्रेट वायर है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होगी, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होगी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होगी ना, इसकी दिख रही क्या, अरे होगी कि नहीं होगी यार, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होगी ना, समझ में आ रहा है ना, अरे स्ट्रेट वायर तो उसके सर्कल्स होते हैं ना ऐसे, ऐसे सर्कल्स होते हैं ना भाई, अरे होते हैं ना, तो मैं सर्कल ही तो निकाला ना वहां पे, दिख रहेगा वहां पे, वो समझाने के लिए बराबर है, लेकिन सर्कल के साथ साथ आपको क्या करना है, कि करंट के डायरेक्शन में आप क्या करते थे, थंब रखते थे और फिंगर्स को क्या कर लेते थे कर, तो देख फिंगर्स ऐसे कर लो अभी, कैसे एंटी क्लॉकवाइज ना, तो करंट आपका इस तरफ जा रहा है ना, और आपको निकालना क्या मैग्नेटिक फील्ड पी की तरफ, दिख रहा है कहां पे जा रही है, ऊपर ना, देख वाई एक्सिस की तरफ मुड़ रही है, इसलिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहां पे होगा वाई एक्सिस पे, और फील्ड देने के लिए मैंने बताया कॉन्सेंट्रिक सर्कल से, तो उस पी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर लो तो बराबर वाई एक्सिस में जा रहा है, चमका क्या, तो ये क्या हुआ आपका B1 वेक्टर, ये क्या हुआ आपका B1 वेक्टर, यहाँ तक क्लियर है सबको, अभी सबको समझा, इसके बाद क्या निकालना है आपको, किसकी वजह से निकालनी है, सेकंड वाला पार्ट, सेकंड वाला पार्ट है ना, तो सेकंड वाले पार्ट से परपेंडिकुलर दूरी थी वही आएगी, सेकंड वाले पार्ट के साथ परपेंडिकुलर दूरी आएगी, और ये 90 डिग्री होगा, दिख रहा है, समझ में आ रहा है, अरे समझ में आ रहा है क्या, और फिर से डायरेक्शन कहां पे आएगा, तो फिर से उसके लिए देखो वो पी पॉइंट कहां पे, ये भी एंड आपका इंफिनिटी पे और ये भी एंड इंफिनिटी पे, तो दोनों एंड इंफिनिटी पे ना, तो आपका B2 वेक्टर इज क्या हो जाएगा, बोल फटाक से, B2 वेक्टर इज कितना हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, और इधर क्या रहेगा आपका I बटे
डी, और डी की वैल्यू कितनी है ए, डी की वैल्यू कितनी है, और डायरेक्शन कहां पे होगा, डायरेक्शन कहां पे होगा, तो देख ये करंट आपके ऊपर की तरफ जा रही है ना, और ये कहां पे आपका पी पॉइंट इस तरफ है, दिख रहा है कहां पे जा रहा है, अंदर की तरफ ना, और अंदर की तरफ मतलब कौन सा, जेड का, ये जेड एक्सिस मतलब अंदर जा रहा है, ये एक्चुअली जेड एक्सिस भरा है, जेड में मैंने यहाँ पे दिखाया, पर हकीकत में ये कहां पे, यहाँ पे, तो ये वायर कहां से आ रही है आपकी, ऐसे, सर ऐसे करंट जा रही है ना, ये जेड एक्सिस वाला है ना, अरे जेड एक्सिस वाला, ये जेड एक्सिस है ना, और आपकी वायर कहां पे है, ये वाई एक्सिस में दिख रही है, तो देख करंट की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन दिख रहा है, और देख पी पॉइंट कहां पे दिख रहा है क्या, कहां पे, अंदर, तो ये जेड एक्सिस तो अंदर वाला कौन सा, तो ऐसे होगा, मतलब ये आपको अगर इधर दिखाना है तो आप ऐसे दिखाओगे, ऐसे, ये वाला होगा आपका B2 वेक्टर, समझ में आ रहा है, और देख यहाँ पे सर्कल ऐसा बनेगा, देख दिखाना है तो सर्कल दिखा सकते हो, ऐसे, ऐसे चमका क्या, चमका, तो देख ये B2 कहां पे आ रहा है आपको दिख रहा है, तो इसका B2 वेक्टर बोल क्या हो जाएगा फिर, कौन सा एक्सिस, और जेड एक्सिस ना, और कौन सा नेगेटिव, इसलिए माइनस के क्या, और ये कहां पे था आपका, ये कहां पे था, ये जे क्या अपना, तो इधर क्या रहेगा आपका जे क्या, तो आपका नेट नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, बोलो बी वेक्टर इज इक्वल टू, बोलो दोनों का एडिशन ना, अरे दोनों का एडिशन ना, तो क्या हो जाएगा आपका म्यू नॉट, 2 म्यू नॉट आई अपॉन कितना 2 पाई ए, ये क्या हो जाएगा आपका जे कैप, और ये क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, बोलो क्या हो जाएगा आपका के क्या, तो ये वेक्टर फॉर्म, तो इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म क्या होगा, बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, बोलो फटाक से कितना 2 म्यू नॉट अपॉन 2 पाई ए इसका होल स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा आपका म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए इसका होल स्क्वायर, ये आपका मैग्नीट्यूड फॉर्म, समझ में आ रहा है, चलो इसका बताओ, डायरेक्शन देखो यार, करंट कितनी पास हो रही है इसमें से आए, बोलो कितना होगा, वो ओ पॉइंट पे निकालना, बी एट ओ, बी एट ओ पता करना है, किसी को नहीं आता तो मेरे को पूछो थोड़ा सा, कि लास्ट टाइम तो मैंने साला ऑनलाइन पढ़ा दिया टॉपिक, फिर भी उनको समझ में आया था, पर तुमकी शक्लें ऐसे दिख रही है कि तुमको बोलना रे, बावले जैसे दिख रहा है, हाँ ये देख सीधा ओ से देख, इसके कितने हिस्से हो गए, 3 के 4, 4, तो देख ये पार्ट 1 ये वाला, पार्ट 2 ये वाला, पार्ट 3 और ये वाला पार्ट 4, समझ में आ रहा है, तो देखो पार्ट 1 देखो ऑलरेडी, देखो कैसे पास हो रहा है, डायरेक्ट ओ से पास हो रहा है, दिख रहा है, अरे दिख रहा है क्या, ये पार्ट 1 जो है वो कहां से पास हो रहा है, सीधा सीधा ओ से पास हो रहा है, तो बी ड्यू टू 1 क्या होगा आपका, बोलो बी ड्यू टू पार्ट 1 क्या होगा फिर 0, सबको समझ में आया, पार्ट 2 दिख रहा है, तो पार्ट 2 का ये वाला एक एंड है, और आपका फाइनाइट वायर है, इनफाइनाइट वायर, फाइनाइट इनफाइनाइट सेमी इनफाइनाइट, फाइनाइट है ना, तो इस ओ पॉइंट पे निकालना है ना, तो पहले क्या कर लो, ओ पॉइंट से क्या कर लो, परपेंडिकुलर दूरी निकाल दो, तो ओ से परपेंडिकुलर दूरी क्या होगी, यहाँ पे वायर पे ये वाली, तो ये एक्चुअली ए मतलब क्या हो तुम्हारा डी, चमका, तो ये वाला जो पार्ट है वो कितने एंगल पे है, अब ये डी के साथ एंगल ना, तो डी के साथ इसका एंगल कितना, डी के साथ उसका एंगल बोलो ना कितना है, डी के साथ इसका एंगल कितना 0 ना, और एक एंगल इस एंड के साथ, इस एंड के साथ ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल हुआ कितना 45, चमका क्या, डायरेक्शन कहां पे होगी, ओ पॉइंट पे, करंट की डायरेक्शन दिख रहा है, ऐसे करंट की डायरेक्शन दिख रहा है, कहां पे जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा, तो ये किसकी वजह से हुआ, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ, बी ड्यू टू 2, चमका, अरे हाँ कि ना यार, तो बोलो क्या हो जाएगा आपका बी ड्यू टू 2, बी ड्यू टू 2 क्या होगा, बोलो फटाक से म्यू नॉट आई अपॉन कितना 4 पाई, डी की वैल्यू कितनी ए, बोलो साइन थीटा 1, तो इस एंड के साथ एंगल, इस एंड के साथ एंगल कितना है 0 डिग्री, और इस एंड के साथ 45, 45 तो समझे ना, देख ये स्क्वायर है ना, बराबर आधा है, तो 45 का, तो म्यू नॉट क्या हो जाएगा साइन ऑफ कितना 0 डिग्री प्लस साइन ऑफ
45 प्लस माइनस इसका टेंशन है क्या कि ऑलरेडी मैंने डायरेक्शन डिसाइड कर दिया, तो प्लस माइनस का टेंशन नहीं। कहां पे जा रहा है वाला वाई एक्सिस ना, इसलिए जे क्या चमका, तो क्या हो जाएगा ये वाला आपका म्यू नॉट आई अपॉन ए, बोलो क्या हो जाएगा, साइन 0 तो गया, साइन 45 हो 1/√2 जे का। या तो क्लियर है। चलो इसके बाद कौन सा है, थर्ड वाला पार्ट। थर्ड वाला पार्ट, तो थर्ड वाला पार्ट ये है जिसका ये वाला एक एंड है और ये वाला एक एंड है। तो ये वाला लोअर एंड और ये वाला फाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, फाइनाइट ना। तो दोनों दोनों एंड पे पहले क्या करना पड़ेगा कि उस वायर पे पहले परपेंडिकुलर खींचना पड़ेगा। कहां से, जिस पॉइंट पे आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड कहां पे निकल रहा है, इस पॉइंट पे ना, तो यहां से परपेंडिकुलर खींचूंगा तो ये वाला जाएगा, आएगा। तो ये एक्चुअली डी मतलब क्या हुआ, ए। चमका, अबे आगे ना, कहां पे जा रहा है करंट, इस डायरेक्शन में, दिख रहा है ओ पॉइंट उधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड है कहां पे, कहां पे, ऊपर की तरफ ना वाई में। तो आपका तुम्हारा इधर ही क्या हो जाएगा, मतलब इधर ही तुम्हारा कौन सा डायरेक्शन आएगा, बी ड्यू टू कौन सा 3। ये सही है क्या, चलो कितना, तो सेम ही आएगा ये वाला, एक एंगल 0 और एक एंगल कितना, इस साइड के साथ एंगल कितना डी का 0 और इसके साथ ये 45। एक इस साइड के साथ निकालो डी का एंगल और एक इस साइड के साथ, तो इस साइड के साथ तो ये तो डी के लॉन्ग आएगा ना 0 और ये वाला 45, तो देख वही आएगा। तो क्या हो जाएगा आपका म्यू नॉट, बोल फटाक से, आई बटे 4 पाई ए इंटू 1/√2 और इंटू क्या हो जाएगा आपका जे क्या। ये समझे ना, मैंने 1/√2 क्यों लिखा, ये आएगा साइन 0 प्लस साइन ऑफ 45। क्लियर है। अभी कौन सा बचा आपका बी 4, बोलो क्या होगा, 4 वाला कौन सा, ये वाला दिख रहा है, जिसका एक एंड ये वाला है और एक एंड ये, तो ये इंफिनिटी पे है, तो इसके लिए एंगल कितना 90 डिग्री, तो एक तो पक्का है 90 डिग्री, एक तो इस एंड का एंगल कितना होगा, तो पहले उस वायर पे क्या कर लो, परपेंडिकुलर खींच दो, तो ये खींच दी मैंने परपेंडिकुलर, तो देख ये वाला, तो ये एक्चुअली डी हो गया। तो डी का देखो इस एंड के साथ एंगल कितना है 0 डिग्री, और जैसे जैसे ऊपर जा रहे थे कितना जा रहा है 90, समझ में आ रहा है। तो चलो क्या हो जाएगा, बोलो रख से, डायरेक्शन, डायरेक्शन बोल, डायरेक्शन बोल, बी ड्यू टू 4, डायरेक्शन करंट बराबर है, और ये कहां पे, ऑलरेडी वाई में है ना, देख कहां पे आएगा, जेड में दिख रहा है, अरे हाँ कि ना, तो ये आ जाएगा आपका इस तरफ, कौन सा डी 4। समझा, बोलो कितना, तो डायरेक्ट तो आ रहा है कितना, एक एंगल कितना है 0 और एक कितना है 90, तो सेमी इनफाइनाइट हुआ ना, और सेमी इनफाइनाइट के लिए डायरेक्ट फार्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, और डी की वैल्यू कितनी है ए। देखो सेमी इनफाइनाइट के लिए म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, और इनफाइनाइटली लॉन्ग म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, उसका आधा। तो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन कहां पे आपका ठीक है, हो गया। तो आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, नेट बी नेट क्या हुआ B1 प्लस B2 प्लस, और सबका देखो डायरेक्शन अलग है इसलिए मैं वेक्टर फॉर्म में जोड़ रहा हूं, B3 प्लस B4 वेक्टर फॉर्म। बोलो B1 ये तो गया, ये तो 0 था, बोल B2 दिख रहा है, ये J क्या बराबर है, ये भी J क्या है, तो इन दोनों को जोड़ दो ना, तो क्या हुआ म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी कितना है ए, तो ये 1/√2 और ये 1/√2, तो क्या हो जाएगा 2/√2 जे क्या, और 2/√2 मतलब √2। क्लियर है। इसके बाद ये वाला कितना है, ऑलरेडी कहां पे जेड एक्सिस में आ रहा है, तो प्लस क्या लिख दो, बोल फटाक से म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका इन वेक्टर फॉर्म, मैग्नेटिक फॉर्म, मैग्नेटिक फॉर्म क्या होगा अंडर रूट ऑफ, बोल फटाक से, हाँ इसका स्क्वायर प्लस उसका स्क्वायर ना, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए इंटू √2 इसका स्क्वायर प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए इसका स्क्वायर, ये आपका आंसर है। ठीक है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई बाहर ही आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन वो स्क्वायर होके बाहर ही आएगा ना, अंदर अंदर क्या बचेगा √2 का स्क्वायर 2 और उसका स्क्वायर कितना 1, तो कितना, ये आपका आंसर।
बर्बाद कर दिया मैंने आप तुम लोगों को। विजुअलाइज कर पा रहे हो क्या मेरे को? जब तक तुमको शक्लें दिखेगी ऐसी मेरी पड़ी हुई, तब तक मैं प्रॉब्लम लेते रहूंगा इसके ऊपर। जिस दिन जब मेरे को लगेगा तब आगे बढ़ेंगे।